ਨੰਦਨ सतगुरु तेरा ही आसरा वारस शाह आदता ना जांदियां जी भावे कटिए पोरी पोरी। ऐसा ही हाल आज के निंदकों का हुआ पड़ा है जो कि डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोलते रहते हैं। हालांकि डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और पूज्य गुरु जी तो हमेशा कहते हैं कि निंदक जिए जोगो जुग, क्योंकि ये आज के वचन नहीं है, ये तो साईं श्याम मस्ताना जी महाराज के समय से वचन चलते आ रहे हैं। लेकिन ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि उन लोगों का दिमाग कहाँ चला गया है, उन लोगों का दिमाग में ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। भी वैसे तो पहनावा तो इतना अच्छा पहनते हैं, भी समझते हैं अपने आप को बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन इतने अनजान कैसे हो सकते हैं। उनको तो इतनी भी समझ नहीं है, उनसे ज़्यादा तो एक छोटे बच्चे को ज्ञान हो जाता है अगर वो कुछ समय के लिए अगर धार्मिक के रस्तों पे चल पड़े, धर्म के रस्तों पे चल पड़े, तो छोटा बच्चा भी उनसे ज़्यादा ज्ञान रखता है। लेकिन ठीक है, हमको क्या लेना है, जैसी जिसकी सोच है वैसी उसकी सोच रहने दीजिए। लेकिन हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों की, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के जो सेवादार है ना, वो कुछ भी नहीं देखते, ना वो जात देखते हैं, ना पात, ना धर्म, कुछ भी नहीं देखते, ना अमीरी ना गरीबी, कुछ नहीं। उनको पता है ना कि यहाँ पर जिसको ज़रूरत है, अभी कोई बीमार है तो उसको इलाज कराना ही कराना है। उनको पता है भी यहाँ पे मकान की ज़रूरत है तो उनको मकान बनाकर देना ही देना है। किसी को ज़रूर पता चल जाए भी इसको खाने की ज़रूरत है तो प्रेमी खाना देंगे ही देंगे, और किसी को ज़रूरत पड़ जाए भी इसको खून की ज़रूरत है तो वो तो खूनदान करेंगे ही करेंगे, और किसी को पता चल जाए भी इसको किडनी की ज़रूरत है तो वो भी फार्म प्रेमियों ने भर रखे हैं। तो पता नहीं किस किस तरीके से वो ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहते, लेकिन पता नहीं उन लोगों की आंखें होते हुए भी वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उनके कान होते हुए भी वो क्यों नहीं सुन पा रहे हैं, और उनका दिमाग होते हुए भी वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात की समझ हमें तो नहीं लग सकती, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि श्याम मस्ताना जी महाराज के वो वचन शायद पूरे हो रहे हैं भी निंदक जिए जुगो जुग। क्योंकि निंदक का हमेशा से ही, जब से ये धरती बनी है, जब से कोई सच्चे पीर फकीर इस दुनिया में आए हैं, उनके साथ में कुछ निंदकों का हमेशा ही साथ रहता है। क्योंकि वो निंदक ज़्यादा मशहूरी करते हैं प्रेमियों के अलावा, क्योंकि जो सच्चा प्रेमी होता है वो तो बेचारा बोलते नहीं है, वो तो क्या करता है भी जो आता है जिसको पता है भी ये सेवा करनी है वो आके सेवा करके चला जाता है। लेकिन क्या निंदक उनके बारे में बोलते हैं, हल्ला करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। इतने में लोग सोचते हैं यार ये कौन सा बाबा है, नेट के ऊपर सर्च करते हैं और उनको ऐसी कोई बात पूज्य गुरु जी की अच्छी लग जाती है और वो डेरे में आकर नाम लेकर चले जाते हैं। तो सतगुरु का तरीका कुछ और ही है भाई, हम तो समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा सतगुरु है ना वो तो एडवांस में ही चल रहा है, वो तो 2025 नहीं, वो तो 2000 पता नहीं कितनों में चल रहा है, वो तो सतगुरु ही जानता है। कुल मालिक है, खुद खुदा दो जान का वाली है, हम तो उसके बारे में जान नहीं सकते। लेकिन हमें पूरा अच्छे से तसल्ली है, हमारा सतगुरु पूर्ण है, खुद खुदा है, कुल मालिक है, हम तो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, और न कभी विश्वास डोला है और ना सतगुरु जी डोलने देंगे। तो प्रेमियों खिंच के कम रखना है, आपा ने किसी की परवाह नहीं करनी, सतगुरु दे वचन दे अमल करते हुए, सेवा सिमरन करते हुए। आपा ने ये जो सतगुरु ने हमें ये जो ज़िंदगी दी है ये सतगुरु की ही दी हुई है, जो इंसानियत के लेके सतगुरु ने हमें जो रास्ता चलाया है ये सतगुरु का ही है। क्योंकि अगर इस जन्म में हमें सतगुरु जी ना मिलते ना तो 84 लाख जूनियों को हमें दोबारा भुगतना पड़ता, लेकिन सतगुरु ने वो 84 लाख जूनी काट दी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जल्दी चला जाएगा, कोई लेट चला जाएगा, मरने के बाद में हमने तो ये जन्म तो दोबारा हासिल करना नहीं है, तो क्यों ना इस जन्म को इस तरीके से जी जाए भी सतगुरु मौला जो कहते हैं भी आने वाली दुनिया भी याद रखे भी यार कोई आया था, कोई प्रेमी था, कोई सच्चे सौदे का प्रेमी था जिसने इतने मानवता भलाई के कार्य किए, और वो सदियों तक याद रहे। जब तक ये धरती रहे तब तक डेरा सच्चा सौदा का नाम रहेगा और उन प्रेमियों का भी नाम रहेगा जो अपने मुर्शिदे कामिल को वचनों को मानकर सतगुरु के वचनों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तो सासंग जी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी, अपना सतगुरु पूरा है, हाजिर नाजर है। अगर आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, अगर आप सेवा सिमरन करते हैं, मालिक के प्यारे हैं और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, तो मालिक आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। घबराना नहीं किसी भी तरीके से, सतगुरु तो अंदर है ना, सतगुरु तो एक सेकंड के में अंदर आपके, और अगर आपके साथ में कुछ होना है
तो वो भी सतगुरु की रमज होगी, उसको भी सतगुरु की रमज मानकर सोचना भी ये मेरे सतगुरु को मंजूर है तभी आज मेरे साथ ये हुआ है। वैसे तो कहते हैं ना भी सतगुरु की रजा को समझ पाना किसी एरे गेरे की बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको जुकाम भी लग जाए तो समझ लेना भी सतगुरु जी की ही रजा है। पता नहीं जुकाम में क्या कर्म काटती है, बाकी तो बातें ही छोड़ दो आप। तो सतगुरु की रमज को समझ पाना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन गुणगान तो हम गा ही सकते हैं जब सतगुरु जी ने इतना बड़ा जरिया दे दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए और कमेंट बॉक्स में सतगुरु जी का नारा जरूर लगाइएगा और सेवा सिमरन करते रहिए। जिस जिस बहन भाई ने आज सिमरन किया वो भी जरूर बताएं और सतगुरु के साथ प्यार कितना है इसका भी जवाब देकर खुशियां लूटते जाएं। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।